की शुरुआत में हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की पार्टी में जा रहा था। दरअसल सैम पैसे से एक म्यूजिशियन था। वह अपने कुछ म्यूजिक टेप को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर भूल गया था। वह उसी को लेने आया था। अब पार्टी के अंदर जाकर वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम फैनी था उससे अपनी टेप मांगता है, लेकिन तभी फैनी का नया बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और वह फैनी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद फैनी सैम को थोड़ी देर बैठने के लिए कहती है। अब सैम एक सोफे पर बैठकर उसके वापस आने का वेट करता है, लेकिन फैनी अपनी पार्टी में खो जाती है। वह सैम को भूल जाती है। वेट करते करते सैम को काफी समय हो जाता है, जिसके बाद वह खुद ही फैनी के पास जाकर अपनी म्यूजिक टेप के बारे में पूछता है। फैनी सैम पर चिल्लाकर कहती है कि वह ऑफिस में रखी है, जाकर खुद ही ले आओ। जिसके बाद सैम ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन बीच में उससे एक आदमी आकर टकराता है, जिस कारण सैम की नाक में चोट लग जाती है और उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब सैम ऑफिस के अंदर अपनी म्यूजिक टेप को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि उसकी नाक से अभी भी खून निकल रहा है। इसलिए वह थोड़ी देर तक आराम करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन चोट थोड़ी गहरी थी इसलिए वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ऑफिस के बाहर से हमें चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे मानो पार्टी के अंदर कोई राक्षस घुस आया हो। लेकिन सैम तो बेहोश था, तो इसलिए कुछ पता नहीं चलता है। जब अगली सुबह सैम को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वह पूरी रात बेहोश था। अब सैम अपना सामान लेकर जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है और सब कुछ अस्त व्यस्त है। अचानक से ये सब कुछ देख सैम घबरा जाता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो बुरा हुआ है। अब जैसे ही सैम दरवाजा खोलकर आगे देखता है तो वह फैनी को बैठा हुआ पाता है। वह फैनी को आवाज लगाता है तो फैनी एकदम से अचानक उसको मारने के लिए दौड़ती है। ये देख सैम वक्त रहते दरवाजा बंद कर लेता है और ये सब कुछ देखकर सैम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसे ये समझ आ जाता है कि ये सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। अब सैम खिड़की से बाहर जमीन पर देखता है, जहाँ पर सारी गाड़ियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी और सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। तभी वह एक परिवार को देखता है जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठता है कि अचानक सारे ज़ॉम्बी उस कार पर टूट पड़ते हैं और उन सभी लोगों को मार डालते हैं। ये नजारा देख सैम को एक बात तो समझ आ जाती है कि वह इस शहर से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं और अब वह अकेला इस बिल्डिंग में फंस गया है। अब सैम उस रूम में रखे सभी लोगों का सामान चेक करता है, जिसमें से कई सारी जरूरत की चीजें मिलती है। साथ ही उसे कई फोन मिलते हैं जिनमें उन लोगों के पेरेंट्स के वॉइस मैसेज आए हुए थे कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और हर तरफ अफरा तफरी है, यानी अब पूरा पेरिस शहर तबाह हो चुका है। यह सुनकर सैम रोने लगता है, लेकिन वह खुद को किसी तरह संभालता है और बिल्डिंग की छत पर जाकर चारों तरफ के माहौल को देखता है, जहाँ उसे कुछ भी हलचल नजर नहीं आ रही थी। बस सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था और हर जगह खून था। अब सैम बिल्डिंग के एक कमरे में ही रहने का डिसाइड करता है, इसलिए वह एक कमरे का फर्श साफ करने लगता है। तभी उसे नीचे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सैम फर्श पर कान लगाकर सुनने लगता है। तभी अचानक एक गोली उसके पास से फर्श को फाड़कर ऊपर की तरफ जाती है। अब जिस जगह छेद हुआ था सैम उससे नीचे देखता है कि एक बुढ़े आदमी ने अपने आप को गोली मार ली थी। अब सैम उस फर्श को और तोड़कर नीचे वाले रूम में जाता है, जहाँ सबसे पहले वह बुढ़े आदमी की बॉडी पर कपड़ा डालता है। सैम देखता है कि उस बुढ़े आदमी की वाइफ ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड थी, इसलिए वह अपनी वाइफ को मारकर खुद को भी मार लेता है। अब सैम उस बुढ़े आदमी के हाथों से गन लेकर उसमें गोलियां भरकर रूम से बाहर आ जाता है और मेन दरवाजे पर जाता है, जहाँ वह बहुत सारे ज़ॉम्बियों को खड़ा देखता है जो सारे के सारे आसमान की तरफ देख रहे थे। अब सैम धीरे से बिल्डिंग का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह एक रूम में जाता है जहाँ बिल्डिंग की सभी कमरों की चाबियां थी। साथ ही वह फ्रिज में रखा खाना भी देखता है, जिस पर वह टूट पड़ता है क्योंकि वह पिछली रात से भूखा था। खाना खाकर सैम जरूरी सामान लेकर वहाँ से वापस अपने रूम में आ जाता है, जिसके बाद वह अपने कपड़े बदलकर अब बिल्डिंग के हर रूम की तलाशी लेना शुरू करता है, ताकि वह उन रूम से जरूरी सामान अपने कमरे में इकट्ठा कर सके। अब सबसे पहले सैम रूम नंबर 1 में जाता है, जहाँ उस कमरे में रहने वाला पूरा परिवार ज़ॉम्बी बन चुका था और वह सैम पर हमला कर देता है। लेकिन सैम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है और उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है और उस दरवाजे पर क्रॉस का साइन बना देता है, ताकि फिर कभी भी वह गलती से उस रूम के अंदर ना जाए।
अब सैम रूम नंबर 2 में जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे खाने का सामान मिलता है। साथ ही उसे उस रूम से म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारा सामान मिलता है जिसे देखकर वह खुश हो जाता है। फिर सैम जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल रहा होता है, तभी उसकी नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो पिंजरे में कैद होता है या कहें तो लिफ्ट में कैद होता है। सैम उस लिफ्ट को पूरी तरीके से बंद कर देता है और वहाँ से वापस अपने रूम में आ जाता है जहाँ अब वह अपने कानों में हेडफोन डालकर सो जाता है। अगली सुबह सैम उठकर देखता है कि सड़क पर बहुत सारे ज़ॉम्बी इधर उधर घूम रहे हैं। सैम को एक बार फिर कंफर्म हो जाता है कि अब वह यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसलिए वह खाने पीने का जरूरी सामान अपने रूम में जितना हो सके इकट्ठा कर लेता है। साथ ही वह बिल्डिंग की खिड़की पर अपने दिन काउंट करने लगता है। अब सैम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को जोर से बजाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे उन सब चीजों का शौक तो पहले से ही बहुत था। वह उन सब को बहुत जोर से बजाता है जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा होकर उसकी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और इस तरह ये सिलसिला रोज चलता रहता है। अब सैम को उस बिल्डिंग में रहते हुए लगभग 1 महीना हो जाता है। अब एक दिन सैम को उस नीचे वाले कमरे से बदबू आना शुरू हो जाती है। जब वह देखता है तो उसे याद आता है कि उस बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी की बॉडी सड़ चुकी थी जिसकी वजह से ये बदबू आ रही थी। जिसके बाद सैम उस बूढ़े आदमी की बॉडी को बिल्डिंग की छत पर लाता है और उसे नीचे फेंकने की सोचता है, लेकिन फिर वह अपना मन बदल लेता है क्योंकि वह एक इंसान की बॉडी को उन राक्षसों के आगे नहीं फेंकना चाहता था। फिर वह रूम के अंदर वापस आ जाता है और उस कपल की बॉडी को एक पलंग पर साथ में रखता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिससे हमें पता चलता है कि सैम एक बहुत ही अच्छा इंसान था। फिर वह उस रूम को पूरी तरीके से सील कर देता है ताकि बदबू बाहर न आ पाए। अब ऐसे ही कई और दिन बीत जाते हैं। अब अकेलेपन के कारण सैम को भ्रम होने लगता है, उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती है। उसे कभी लगता है कि ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर चुके हैं तो कभी कुछ। समय के साथ सैम और उस लिफ्ट में बंद रहे ज़ॉम्बी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। सैम अक्सर घंटों तक उसके पास बैठकर बातें किया करता था। अब एक दिन सैम खिड़की से बाहर घूम रहे ज़ॉम्बियों पर खिलौने वाली गन से निशाना लगाता है और मजे करता है। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जिसे पकड़ने के लिए सैम नीचे आ जाता है। वह बिल्डिंग से बाहर आ जाता है लेकिन बिल्ली कहीं और छिप जाती है और उसके पास नहीं आती है। वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी सैम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सैम किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वह देखता है कि वह बिल्ली एक ज़ॉम्बी के पास खड़ी थी, जिसके बाद उसे उस बिल्ली पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे मार डालता है। तभी सैम नोटिस करता है कि उन ज़ॉम्बीज ने उसके पैर पर और हाथ पर काफी खरोंचें मार दी थी। ये देख सैम घबरा जाता है। उसे लगता है कि वह भी इन्फेक्टेड हो गया है और वह जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। जिसके बाद वह तुरंत ही कांच के सामने बैठ जाता है और शॉर्ट गन को अपने गले पर लगा लेता है ताकि जैसे ही वह ज़ॉम्बी बने वह अपने आप को शूट कर ले, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह ज़ॉम्बी बने। इसलिए वह कांच के सामने बैठकर अपनी आंखों को देख रहा था कि कब वह लाल पीली हो और वह अपने आप को मार रहे। लेकिन सैम के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे इंतजार करते करते वहीं पर नींद आ जाती है। तभी नींद में उस बंदूक का ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है, लेकिन वह गोली सैम के सिर के पास से होकर निकल जाती है, जिस कारण सैम की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि वह अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना, यानी उसके अंदर वायरस नहीं गया। जिसके बाद वह अपने आप पर जोर जोर से हंसता है। अब इस तरह कई समय बीत जाता है और सर्दियां आ चुकी थी। सैम अपने सर के बाल भी खुद काट लेता है और अकेले रहने के कारण वह मानसिक तौर पर भी बीमार हो जाता है। एक दिन सैम देखता है कि बिल्डिंग के बाहर यानी सड़क पर कोई ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा था। एक पल को उसे लगा कि सारे ज़ॉम्बी वहां से चले गए हैं। फिर भी वह कंफर्म करने के लिए उन म्यूजिक ड्रम को जोर जोर से बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर वह ज़ॉम्बी वापस आ गए थे, यानी वह ज़ॉम्बी कहीं नहीं गए थे। अब एक दिन जब सैम रात के वक्त सो रहा था तब उसे कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। उसे यही लगता है कि बाहर कोई ज़ॉम्बी है, इसलिए वह गोली चलाता है, लेकिन बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं था बल्कि एक लड़की थी। लकीली वह गोली लड़की को तो नहीं लगती है, लेकिन उस दरवाजे के टूटने के कारण उस दरवाजे की कुछ नुकीली कीलें उसकी पेट में घुस जाती है, जिस कारण वह बहुत ही ज्यादा तड़पती है। ये देख सैम उसे अंदर खींच ले आता है और उसका तुरंत इलाज करना शुरू कर देता है, लेकिन बीच में ही वह बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह सैम देखता है कि उसे लड़की को होश आ चुका है और वह बिल्कुल सुरक्षित है। वह लड़की अपना नाम सारा बताती है और वह कहती है कि वह एक छत से दूसरी छत तक यहाँ पर पहुँची थी। तब सैम कहता है कि उसे अब तक यही लग रहा था कि वह बस अकेला ही इस शहर में जिंदा बचा है। तब वह लड़की कहती है कि उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बिल्डिंग में अकेले ही रह रहे हैं। अब इस तरह सैम और उस
लड़की के बीच दोस्ती हो जाती है और वे कई दिनों से एक साथ रह रहे थे। बीच बीच में अक्सर सैम अपने उसे ज़ॉम्बी दोस्त से भी मिलने जाता था। अब एक दिन सैम देखता है कि उसके पास खाने पीने की सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह अपना बैग लेकर रूम नंबर 1 में जाता है जिस पर क्रॉस का साइन लगाया था, क्योंकि अब बस उसी में खाना बचा था। बाकी के रूमों से वह सारा खाना ले आया था। रूम में घुसने से पहले सैम उसके अंदर के सारे ज़ॉम्बियों को खत्म कर देता है। फिर वह अंदर जाकर जरूरी खाने का सामान लेकर वापस आ जाता है। तभी वह नोटिस करता है कि सारा वहाँ पर नहीं थी, इसलिए वह घबरा जाता है और उसे ढूंढता हुआ छत पर जाता है जहाँ पर उसे सारा मिल जाती है। एक्चुअली में सारा उस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता खोज रही थी। वह सैम से कहती है कि वे ज्यादा दिन तक इस बिल्डिंग में जिंदा नहीं रह सकते हैं क्योंकि खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। तब सैम उसे कहता है कि वे लोग यहीं पर सुरक्षित है, लेकिन सारा नहीं मानती है। फिर उन दोनों के बीच काफी बहस होती है, जिसके बाद सारा एक रूम के अंदर जाकर अपने आप को बंद कर लेती है। सैम पीछे भागता भागता जाता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन उस रूम से कोई आवाज नहीं आती है। अब सैम उस रूम के अंदर जाता है जहाँ उसने सारा का इलाज किया था। वह देखता है कि सारा तो वहाँ पर मरी पड़ी थी। तब सैम को रियलाइज होता है कि अब तक वह जिस सारा के साथ रह रहा था, दरअसल वह उसका भ्रम था। सारा तो उसी रात मर गई थी और अकेलेपन के कारण उसका दिमाग अब मानसिक तौर पर कमजोर हो रहा था। जिसके बाद सैम सारा की बॉडी को कपड़े से ढकता है और उसे श्रद्धांजलि देता है। अब सैम उस बिल्डिंग से निकलने का फैसला करता है क्योंकि अब वह वहाँ पर और रहकर अधिक पागल नहीं होना चाहता था और उसका सारा खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। जाने से पहले वह अपनी सारी म्यूजिक टेप को जला देता है क्योंकि उन्हीं म्यूजिक टेप के कारण वह इस मुसीबत में पड़ा है। अब बिल्डिंग छोड़ने से पहले सैम अपने उस ज़ॉम्बी दोस्त के पास जाता है जो लिफ्ट में कैद था। वह उसे आजाद कर देता है और एक कमरे में खुला छोड़ देता है। हैरानी की बात तो यह थी कि वह ज़ॉम्बी आजाद होने के बाद सैम पर हमला नहीं कर रहा था क्योंकि वह उसका दोस्त बन चुका था और पिंजरे में रहने के कारण वह काटना भी भूल गया। अब म्यूजिक टेप में आग लगने के कारण उस बिल्डिंग में फायर अलार्म बजता है और सारे इमरजेंसी गेट खुल जाते हैं। तभी सैम देखता है कि बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बी घुस गए हैं और ऊपर आ गए हैं। वे सैम पर हमला कर देते हैं, लेकिन सैम उन्हें बंदूक से मारता जाता है और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर दूसरे रूम में आ जाता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है, लेकिन वह किसी तरीके से उसे मार डालता है और भागकर छत पर आ जाता है। फिर सैम उस रस्सी को जो सारा लेकर आई थी, जिसकी मदद से वे एक बिल्डिंग की छत से दूसरी बिल्डिंग की छत पर कूदती थी, उस रस्सी को सैम दूसरी बिल्डिंग से कनेक्ट करता है और छलांग लगा देता है, लेकिन वह जाकर सामने की बिल्डिंग से टकराता है जिस कारण वह बेहोश हो जाता है और हवा में ही लटकने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। इसके बाद वह बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है जहां पर वह देखता है कि बहुत सारी बिल्डिंगों की छतों पर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बर्तन रखे हुए थे, जिसका मतलब था कि बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा है और सरवाइव कर रहे हैं। ये देख सैम बहुत खुश होता है और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी कैसी लगी है आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।